अरे अरे, क्या बात हो गई भाई? स्त्रियाँ कभी मर्दों की बराबरी ही नहीं कर सकती। तुम बेवजह कंधा से कंधा चिल्लाते रहते हो। सच कहूँ तो लड़कियाँ कभी भी पुरुषों के बराबर चल ही नहीं सकती। उनका काम है बस बच्चे पैदा करें और घर संभालें। मेरी पत्नी को तो देखो, हर महीने 1 सप्ताह के लिए बीमार पड़ जाती है। कुछ काम ही नहीं होता उससे। दिन भर पेट पकड़कर बैठी रहती है। हो गया तुम्हारा। अचानक मैं बिगड़ गया और मुझे मेरे दोस्त की ही यह बात बहुत बुरी लगी। बोल चुके तुम, अब मैं भी कुछ बोलूं? हिम्मत है सुनने की? हाँ भाई बोलो, मैं सुन रहा हूँ, तुम बोलो। सच तो यह है कि हम स्त्रियों के साथ कंधा मिलाने के काबिल ही नहीं। हम में इतनी ताकत ही नहीं कि हम उनसे आगे निकल पाए या हम ऐसा कुछ कर पाए जो वो करती है। क्या कहा था तुमने कि घर संभालने के काम आती है? अरे बेवकूफ, तुमने जरा सा भी सोचा है कितनी मेहनत लगती है उन कामों में? सुबह से लेकर आधी रात तक चलती ही रहती हैं। पहले पति को देखो, फिर बच्चों को, फिर सास-ससुर को। एक काम खत्म होते ही दूसरा मुँह बाए खड़ा रहता है। एक बार किचन में घुस के तो देखो, फिर पता चलेगा। बच्चों को होमवर्क तक की ज़िम्मेदारी रहती है उन पर और यदि नौकरी कर रही होती है, तो और बड़ी बात। नौकरी के बाद घर की पूरी ज़िम्मेदारी खाने-पीने, नहाने से लेकर कपड़ों को धोने और साफ-सफाई भी। मुझे नहीं लगता कोई मशीन भी इतना कर पाएगी। क्या कहा था तुमने? बच्चे पैदा करते हैं बस। यार तुम्हारी इस मानसिकता पर मैं क्या कहूँ? बच्चे को जन्म देते समय असहनीय दर्द को बर्दाश्त करने के लिए मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से तैयार होना आसान होता है क्या? जो लड़की कभी एक इंजेक्शन लगने पर भी पूरा घर सिर पर उठा लेती थी, आज वह इतनी बड़ी दर्द सीमा को बर्दाश्त करने की क्षमता रखती है। गर्भ धारण करने के बाद शुरू के 3 महीने जबरदस्त शारीरिक और हार्मोनल बदलाव के चलते उल्टियाँ, थकान, अवसाद के लिए मानसिक रूप से तैयार होना पड़ता है। यह 9 महीने उनके लिए चुनौती होती है। प्रसव पीड़ा को 2, 4, 6 घंटे के अलावा 2-3 दिन तक बर्दाश्त करना पड़ता है और यह आसान नहीं होता। 9 महीने बाद यदि बच्चा सामान्य तरीके से पैदा नहीं हो पाता, तब पेट चीरकर बच्चों को बाहर निकलवाने के लिए कभी मना नहीं करती। इस दौरान ऐसा लगता है जैसे शरीर की सारी हड्डियां एक साथ टूट रही है और तुम कहते हो बस बच्चे पैदा करती है। तुम जैसे कह रहे हो कि हर महीने पत्नी बीमार पड़ जाती है, वह कोई सोची समझी साजिश नहीं है, बल्कि एक प्राकृतिक और महिलाओं में होने वाली शारीरिक क्रिया है, जिसे माहवारी कहते हैं। माहवारी जिसको सभी स्त्रियां हर महीने बर्दाश्त करती हैं। बर्दाश्त इसलिए क्योंकि माहवारी उनकी पसंदगी नहीं है, यह कुदरत के द्वारा दिया गया एक नियम है। माहवारी से पूरा शरीर अकड़ जाता है, कमर लगता है टूट गई हो, पैरों की पिंडलियां फटने लगती हैं, पेट में लगता है जैसे पत्थर ठूस दिए गए हों। दर्द की टीस सिरहन पैदा करती है, रह रहकर रक्तस्राव होता है। इतना दर्द होता है कि पुरुष उनका 5% बर्दाश्त नहीं कर सकता। ऐसा लगता है जैसे हजारों सुइयां घुसा दी गई हैं। ऊपर से लोगों की घटिया मानसिकता की वजह से इसको छुपा छुपा के रखना अपने आप में किसी जंग से कम नहीं। एक स्त्री की मनोदशा क्या होती है, शायद ही एक पुरुष कभी समझ पाए। औरत तो स्वयं अपने आप में एक शक्ति है, औरत पूजन योग्य मित्र। अब कुछ समझ में आया कि नहीं, या अभी भी शिक्षित कहलाने वाले दोस्त को मैं गँवार ही समझूं और नासमझ भी? भाई तुमने मेरी आंखें खोल दी। मैं समझ गया और मुझे माफ कर दे यार। ठीक है, किया माफ। पर यदि तुम भाभी जी से प्यार से माफी मांग कर उन्हें और उनकी भावनाओं को समझो, तो सबसे बड़ी माफी होगी। मेरे दोस्त के चेहरे पर भाभी जी का नाम सुनकर हल्की सी मुस्कान आई और वह यह कहते हुए घर की तरफ चल दिया कि भाई अब यही समय है, मैं बाद में मिलता हूँ। मैं भी मुस्कुरा उठा। जब भाभी जी ने मेरे दोस्त को सामने देखा तो कह पड़ी, बहुत थके हुए से हैं, काम ज्यादा था क्या आज? मेरा दोस्त मुस्कुराया और बड़े प्यार से बोला, थकी हुई तो तुम भी हो, चेहरे पर तनाव उदासी है। क्या बात है? कुछ नहीं, आप बैठे। भाभी जी डरी हुई बोली, देखो अब मुझसे शर्माने की जरूरत नहीं है। बोलो क्या हुआ? वही हर महीने वाला रोग। पगली, यह रोग नहीं, अब आज के बाद तुम इसे रोग नहीं कहोगी और जितना हो सके आराम करोगी। मैं अभी बाजार जाता हूँ और सैनिटरी पैड लेकर आता हूँ।
भाभी जी चौंक गई और बोली, आज सूरज कहीं और से निकला था क्या? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। वह मुस्कुराकर बाहर निकल आया और भाभी जी खुश होकर रसोई में चली गई। उनकी थकान तो अब वैसे ही मिट गई, पति का प्यार पाकर। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद।